POJK, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ POK नहीं है, POJK। वो मेरा खुद का मानना है। एक्चुअली 2 साल से मैं बोलते आ रहा हूँ। मुझे अभी ग्रह तारे एस्ट्रोलॉजी वगैरह बिल्कुल आना नहीं इसके अंदर, लेकिन POJK वापस हमारे पास, भारत के पास आ सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया 2019, 2020, 21 से बोल रहा हूँ कि 2023 में ऐसी कुछ परिस्थिति निर्माण हो जाएगी कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वो हमको मिनिमम वायलेंस या हो सकता है बगैर वायलेंस के साथ हमको भारत में मिल सकता है। अभी पिछले दिनों से अभी टीवी चैनल भी बोलने लगे। देखो मैं यहाँ पे ये खुद को आई एम नॉट हियर टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट्स, लेकिन ये फैक्ट है, टीवी चैनल भी काफ़ी बोलने लगे। अभी हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल VK सिंह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट दिया कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी POJK भारत में आ जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। अभी इंटरनेशनल लेवल पे परिस्थिति वही है। G20 का सम्मेलन हो गया अभी हमारे दिल्ली में 8 से लेकर 10 सितंबर तक। उसमें जो उनका जो डिक्लेरेशन हुआ G20 ग्रुप का, तो उसमें वो यूनानिमिटी आ गई। लोग डाउट कर रहे थे कि यूनानिमस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो रशियन यूक्रेन का इशू चल रहा था। तो उसमें काफ़ी लोग इंक्लूडिंग अमेरिका वो उसमें इंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन इंक्लूड नहीं हुआ। इट वॉज अ वेरी डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर मिस्टर मोदी कि उसमें रशिया का कोई रेफरेंस ही नहीं था। डिस्कशन के टाइम पे भी वहाँ पे शायद हम इंडियन साइड ने, भारत के साइड ने क्लियर कट बोल दिया कि ये जो इशू है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में का है। अगर किसी को उठाना है तो यूनाइटेड नेशन इसमें जनरल असेंबली में उठाइए। वैसे UN क्या है सबको पता है, इट्स अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक वाइट एलिफेंट है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और यूनाइटेड नेशन UN के जो चीफ है आज के तारीख में वो दिल्ली में आए थे G20 के टाइम पे। काफ़ी लोग आए थे, UAE के थे, सऊदीया के थे, इजिप्ट के थे, टर्किया के भी थे, ओमान के थे, मैनी कंट्रीज, बांग्लादेश ऑल्सो। तो देवर स्पेशल इन्वाइटीज। बाद में सऊदी और भारत, मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग सऊदी, UAE और यूरोप और अमेरिका मिलके एक अलायंस हो गया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डील। जो BRI जो प्रोजेक्ट है चाइना का, बिल्ड रोड इनिशिएटिव, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये प्रोजेक्ट भी अनाउंस हो गया अलायंस का। इट्स अ मेजर मैसिव थिंग। और वही वजह है कि शी जिनपिंग G20 में नहीं आए, कि उनको पता था कि अलायंस डिक्लेयर होने वाला है। सेकेंडली चाइना में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुआ है, जो उनके कोल माइंस है वहाँ पे रेडिएशन लीक हुआ, ऐसा मुझे लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो मिली है कि वहाँ उसके हिसाब से जहाँ पे कोल माइनिंग हुई है, जो कोल इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो कोल माइनिंग में होने के टाइम पे सारे कोल्स में जो माइन करके निकाला गया, जो उनके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में जो यूज़ हुआ उसमें रेडिएशन का लीक हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो उसमें बहुत बड़े इश्यूज़ है, इकोनॉमी उनकी डाउन है, पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है सबको पता है। POJK में जो पब्लिक अभी रोड के ऊपर आ रही है कि भाई दे आर वेरी अनहैप्पी, बहुत सारी चैलेंजेस है वहाँ पे, कोई डेवलपमेंट नहीं है। व्हेन दे कंपेयर विद द इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उनको पता चल गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारगिल तक बड़े बड़े रोड्स बन गए, टनल्स बिल्ट हो गए, अभी एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ गई, सब उनको पता चल रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ की जो क्वालिटी है वहाँ पे बढ़ गई। हमारे इंडियन साइड, भारत के साइड में, जम्मू कश्मीर के भारत साइड में डेवलपमेंट हो गया है बहुत सारा, सबको पता चल रहा है। टूरिस्ट के भी नंबर्स मैसिवली बढ़ गए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, कोई पत्थरबाजी नहीं, आज के तारीख में एक पत्थर नहीं पड़ रहा है। तो मेरा खुद का मानना है POJK आ जाएगा। ये जो 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर जो हमारा स्पेशल पार्लियामेंट सेशन जो इन लोग ने प्रोक्लेम किया है कि अभी होने वाला है स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, फर्स्ट डे पे ऐसा सुन रहा है कि वो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा, बाद में नेक्स्ट गणेश चतुर्थी के दिन पे और नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में सारे MPs जाएंगे, वहाँ पे पूजा होगी, जो भी होगा, और उसके बाद जो भी होगा किसी को पता नहीं है कि एजेंडा क्या है। सब लोग हवा में पतंगबाजी कर रहे हैं, कोई 1 नेशन 1 इलेक्शन बोल रहा है, कोई भारत का नाम वो प्रियम्बल में से इंडिया का नाम हट जाएगा ऐसा बोल रहा है, फिर वुमन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के ऊपर, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कि POJK, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो भारत में आ जाएगा विथ मिनिमम ब्लडशेड, विथ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा मेरा मानना है। जैसे जनरल VK सिंह साहब ने अभी इंडिकेशन दे दिया। जनरल VK सिंह साहब कौन है सबको पता है, ही इज अ कमांडो बाय ट्रेनिंग, नॉट ओनली दैट, ही वॉज अ एक्स आर्मी चीफ,
और वो 2014 से मोदी साहब के गवर्नमेंट में साथ में है। अभी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, रोड हाईवे डेवलपमेंट और एयरवेज का, उसके वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। लेकिन वो मेरे हिसाब से उनको ये काम दिया गया है। जब वो सऊदी और यमन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पे काफ़ी लोग अटके हुए थे, एकदम वॉर जोन था। उस टाइम पे जनरल वीके सिंह साहब हमारे, उन्होंने बहुत बड़ा काम करके वॉर जोन के बीच में से हमारे काफ़ी लोगों को निकाल के उन्होंने वापस भारत में भेज दिए। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज़ के सिटीजन भी वहाँ पे अटके थे, उनको भी निकाला गया। वॉर जोन था, बीच में युद्ध को भी रोका गया ऑन द रिक्वेस्ट एंड ऑन द मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदीज कम्युनिकेशन विद देम। अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें भी काफ़ी लोग अटके होते निकाले गए। मेरा मानना है पीओजे के आ जाएगा, क्योंकि 2-3 साइंस है कि हमारे जनरल वीके सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया है, प्लस G20 का जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें रशिया का कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उनका इंटरनल मैटर ऐसा बोला गया। अभी भारत भी वैसा ही हो जाएगा पीओजे के इन इंडिया, कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। आज के तारीख में ये G20 का भी हम लोग ने वो जो गैवल होता है वो तो दे दिया मोदी साहब ने ब्राज़ील के चीफ को, लेकिन टिल नवंबर एंड हम लोग ऑन पेपर हम लोग चीफ है, नवंबर एंड के बाद लिटरली उनके पास चला जाएगा। तो मेरा मानना है पीओजे के भारत के पास आ जाएगा, कितना भी कुछ भी करो। अभी मैं और राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो यूरोप में चला गया। G20 जो हमारा समिट हुआ है, हिस्टोरिक इवेंट, उस टाइम में सिर्फ 2 लोग दो थे वो भारत में नहीं थे। एक चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो नहीं आया, उन्हें बताया मैंने क्यों नहीं आया। और सेकंड राहुल गांधी, वो भाग गया यूरोप में, ब्रसल्स में जाके वो भारत के खिलाफ उसने क्या क्या बकवास बात की कि भारत में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कास्ट का प्रॉब्लम है, दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वुमेन का अटैक हो रहा है, डेमोक्रेसी डेंजर में। वो बकवास बात हमेशा जो करता है। जॉर्ज सोरस फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड इवेंट, पब्लिक इवेंट, वहाँ पे उसने हिस्सा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको कुछ पता नहीं भारत में क्या चल रहा है। एनीवे, तो वो लोग कभी भारत को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने क्लिप बनाए हुए कि कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनका बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, राइट फ्रॉम माओ के डिस पे। इसीलिए वो हमारा वो बहुत बड़ा हिस्सा चाइना ने टेक ओवर किया। तो उस टाइम पे नेहरू कुछ नहीं बोल सके। जब भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो चाइना है वो कुछ भी मैप रिलीज करता है या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में कुछ वो इंकर्जन करते हैं, तभी कांग्रेस और राहुल गांधी कभी उसके ऊपर टिक्का नहीं करेंगे, कभी उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, बल्कि हमारे भारत के ऊपर ही सवाल करेंगे, हमारे भारत सरकार को ही नीचा दिखाने का काम करेंगे। एनीवे, सो माय क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग इज, जो मैं 2-3 सालों से बोल रहा हूँ कि पीओजे के इजीली भारत में आ सकता है। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। मेरा ये खुद का मानना है, ये जो 5 दिन का पार्लियामेंट सेशन है उसके पहले ही कुछ हो जाएगा, उसके पहले ही कुछ एक्शन बोला है, जो भी बोलो वहाँ पे हो जाएगा, या उसके बाद जो भी है वो हमारे पास आ जाएगा। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड जस्ट बी हैप्पी विद मिनिमम ब्लडशेड। पीओजे के पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें गिलगित पाकिस्तान, वो भी हमारे पास आ जाएगा। और अभी जो जो प्रोजेक्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है, भारत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो मिडिल ईस्ट है, एंड यूरोप एंड अमेरिका, जो बहुत बड़े रेल के प्रोजेक्ट्स, रोड के प्रोजेक्ट्स, सी लिंक्स, एयरवेज, वो जो हो जाएगा, वो पीओजे के भारत में आने के बाद वो पीओजे कैसे जाएगा। लोग पूछ रहे थे कि भैया ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, समुद्र से जाना पड़ेगा, मुंबई से लेकर वेस्टर्न हमारा जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ से सी रूट से वो रेल्स और करना पड़ेगा रोड्स। भाई साहब, जब पीओजे के आ जाएगा तो वो सब पीओजे के थ्रू ही वाया अफगानिस्तान, वाया ईरान, वो सब प्रोजेक्ट होएगा, ऐसा मेरा मानना है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।